तो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का साइंस का 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये सब टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले जो है फर्स्ट कोल, स्टोरी ऑफ कोल, कोक, कोल टार, कोल गैस, सेकेंड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले। तो पहले शुरू करते हैं कोल से। तो कोल इनऑक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight और air. जो ये रिसोर्सेज जो होती है वो अनलिमिटेड मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में नेचर में मिलती है और ये मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट नहीं होती। और इसके एग्जांपल है सनलाइट और एयर। तो अभी बढ़ते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. तो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज जो नेचर में मतलब लिमिटेड रहती है। और इसके एग्जांपल्स है जैसे कि कोल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। मतलब जो कोल जो होता है वो फ्यूल एक रहता है, उसको हम फूड बनाने में काम आता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवेज इंजिन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन। तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, ये कोल का उपयोग ये रेलवे को रन करने में किया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और यह थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता था। कोल इज आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जो कोल है मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ कोल। मतलब अभी जानेंगे हम स्टोरी ऑफ कोल, मतलब इसकी स्टोरी क्या है इस कोल की। तो अभी इसके बारे में देखेंगे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। तो 300 मिलियन साल पुरानी ये कहानी है। जो क्या हुआ था, मतलब जो प्लांट्स थे मतलब फॉरेस्ट थे उसमें ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग। तो उस वक्त फ्लड आया था फॉरेस्ट में और उसमें जो पौधे थे मतलब जो फॉरेस्ट थे वो सब प्लांट्स और वो सब ट्रीज तो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर चले गए और उसके बाद वो कंप्रेस हो गए मतलब बहुत अंदर तक चले गए। उसके बाद वो बहुत डीपर गए। ओके, अंडर द प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उसके बाद उस पर प्रेशर गिरा और हाई टेम्परेचर भी उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। उसके बाद डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड प्लांट्स थे उससे मतलब कोल तैयार हो गया। बहुत सारे दिनों तक वो अंदर रहे। उसके बाद उस पर प्रेशर गिरा, फिर उसमें टेम्परेचर हाई हुआ, उसके बाद उससे बना कोल। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। जो कोल होता है उसमें कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, जो अभी पढ़ा हमने, तो उसको कहेंगे कार्बनाइजेशन। तो अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। जो कोल है उसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहेंगे, जैसे कि बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म से बना हुआ एक फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो जो कोल को मतलब एक हीटेड किया जाता है एयर में, जो उससे प्रोड्यूस होता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे प्रोड्यूस होता है, बनता है। Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। तो जो कोल को मतलब इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है कोक या फिर कोल टार और कोल गैस बनाने के लिए। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले हम ये इमेज देखते हैं कोल माइन की। जो आप देख रहे हो ये कोल माइन की इमेज है। इसको मतलब खोद कर नीचे और भी खोद कर आपको यहाँ पर नीचे कोल मिलने वाला है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कोक। इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक होता है एकदम टफ मतलब टफ और पोरस मतलब उसमें छेद होते हैं और एक वो ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन और एक प्योर फॉर्म में होता है कार्बन की। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। जो ये कोक होता है वो बहुत मतलब मैन्युफैक्चर स्टील बनाने में भी काम आता है और एक मेटल्स बहुत सारे मेटल्स में बनाने में भी ये कोक का काम आता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कोल टार।
कोल टार, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक मतलब ब्लैक और एकदम थिक लिक्विड है, उसका अनप्लीजेंट स्मेल मतलब उसका बास अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता हमको। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, और ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंस से भी ज़्यादा, 200 सब्सटेंस का। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। जो कोल टार से मतलब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मैन्युफैक्चर मतलब वो इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं और हमारे एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि हुआ सिंथेटिक डाइज, फिर ड्रग्स भी होते हैं, एक्सप्लोजिव मतलब जैसे कुछ बॉम्ब्स बीम्स, उसके बाद परफ्यूम्स होते हैं, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सब बनते हैं कोल टार से, कोल टार लिक्विड से ये सब जो बनते हैं, जो एग्जांपल्स है। तो इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल used to repel moths and other insects are you also obtained from coal tar। जो नेपथलीन बॉल जो होता है वो भी मतलब ये कोल टार से बनता है, उससे ऑब्टेन होता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जो कोल गैस होता है मतलब प्रोसेसिंग, जब प्रोसेस करते हैं कोल की तब कोक की तब ये कोल गैस तैयार होता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो ये बहुत सारे मतलब फ्यूल इंडस्ट्रीज में इसका काम किया जाता है कोल गैस का, जैसे प्रोसेसिंग इन प्लांट्स। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। जो पेट्रोल होता है बहुत मतलब एक लाइट ऑटोमोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर और कार्स। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है पेट्रोल। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हेवी मोटर होते हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर हुआ, तो वो सब रन करते हैं डीजल के ऊपर, मतलब डीजल से वो चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, वो ऑब्टेन होते हैं एक नेचुरल रिसोर्स से, उसे हम कहेंगे पेट्रोलियम। अभी बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट जो है पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से मतलब फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म से। जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं उससे वो फॉर्म होता है पेट्रोलियम। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जब मतलब एक ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं मतलब मर जाते हैं वो, तो नीचे जब समुद्र के नीचे जाते हैं तब उससे मतलब उसको कवर किया जाता है लेयर ऑफ सैंड, मतलब सैंड की लेयर से और क्ले की लेयर से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स absence of air, high pressure temperature and get high pressure transfer of the dead organism into petroleum and natural gas। तो फिर ये पेट्रोलियम बन जाता है, मतलब इसको पेट्रोल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल इन पेनिसिल्वेनिया। जो मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल वेल थी वो मतलब पेनिसिलियन में बनी थी, यूएसए में इन 1859। 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam in India। Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high and in the river basins of Godavari and Krishna। तो अभी आप जैसे कि ये देख रहे हो आसाम में भी, फिर बाद में इन 1867 में भी फिर आसाम में भी ये ऑयल मिलना शुरू हो गया। फिर आसाम, गुजरात, मुंबई ये सब जगह पर इंडिया में ये ऑयल मिलना शुरू हो गया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले हम इसकी इमेजेस देखते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट की। तो आप जैसे कि देख रहे हो वेल्स, तो वेल्स और ये गैस ऑयल का ये जगह है। उसके बाद इम्प्रेवियस रॉक्स वाटर और ये रिजर्वियर रॉक। तो रॉक का ये फॉर्म होते हैं दो, इम्प्रेवियस और रिजर्वियर रॉक, वाटर, ऑयल। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पहला पॉइंट देखते हैं पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड। जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क मतलब बहुत गहरा और ऑयल मतलब एक लिक्विड सा फॉर्म में होता है वो। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब वो बहुत मतलब इसकी स्मेल बहुत
अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफाइन, वैक्स एक्सेट्रा। और ये सब का एक मिक्सचर होता है, जैसे कि हुआ पेट्रोलियम गैस का, फिर पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का जैसे कि ग्रीस, फिर पैराफिन, वैक्स का होता है जैसे कि कैंडल में भी वैक्स होती है। तो इसका मतलब ये मिक्सचर होता है एक। और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस को मतलब सेपरेटिंग, अभी सेपरेट करना, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफाइनिंग। इट कैरीज आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनर। तो इसको मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो अब ये इमेज देख रहे हो पेट्रोलियम रिफाइनरी की इमेज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, बहुत सारे। दिस आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स, तो उसे हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल्स। दिस आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। तो मतलब इस पेट्रोकेमिकल का यूज हुआ जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इसका यूज में डिटर्जेंट बनाने के लिए, फाइबर्स, फिर पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें बनाने के लिए काम आते हैं। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, हाइड्रोजन gas obtained from natural gas is used in production of fertilizer urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. तो इसके मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होने के कारण इसका नाम पड़ गया है ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम था उसका नाम पड़ गया अभी ब्लैक गोल्ड। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि हुआ सीएनजी हुआ नेचुरल गैस है एक। तो अभी पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो जो नेचुरल गैस है वो एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है जो पाइप्स के थ्रू मतलब ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। जो नेचुरल गैस है वो हाई प्रेशर की जगह पर रखा जाता है, कंप्रेस किया जाता है, मतलब रखा जाता है उसको, उसे कहेंगे सीएनजी, नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। तो जो सीएनजी है उसको पावर जनरेशन मतलब कुछ पावर जनरेट करने के लिए भी काम आता है, पावर जनरेशन करने के लिए भी काम आता है। इट इज नाउ बीइंग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। तो मतलब जो ये इसका यूज मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को भी यूज ये करने में किया जाता है, क्योंकि ये पोल्यूट कम करता है, लेस पोल्यूटिंग है। एक जो नेचुरल गैस है वो लेस पोल्यूटिंग है सीएनजी। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, और ये क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। और मतलब इसका इसकी एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है कि ये फैक्ट्रीज फिर होम्स में डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइप से ये डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। और एक मतलब पाइपलाइन नेटवर्क होता है जैसे कि वडोदरा गुजरात में इसको ट्रांसफर किया जाता है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और भी कुछ मतलब पार्ट्स जैसे कि हुआ दिल्ली हुआ और अदर प्लेसेस मतलब और भी सारी जगह। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जो नेचुरल गैस है वो स्टार्टिंग मटेरियल मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है कुछ केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। तो हमारे इंडिया के पास मतलब बहुत सारा रिजर्व है, मतलब बहुत सारी मात्रा में नेचुरल गैस पहले से ही है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो हमारे मतलब इंडिया में ये सब जगह पर ये नेचुरल गैस मिलता है, ऑब्टेन होता है, जैसे कि हुआ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो यह सब जगह पर ये ऑब्टेन होता है या फिर मिलता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। Some natural resources are limited. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are, जो हमारे इंडिया में मतलब एक पेट्रोल कंजर्वेशन की एक एसोसिएशन है जिसका ये मतलब ये
फुल फॉर्म है जो PCR है RA, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि हमको कैसे पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए, डीजल का कैसे मतलब उसको सेव करना चाहिए। तो पढ़ते वो टिप्स। ड्राइव एट अ कंस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो हमको जो गाड़ी होती है वो एकदम मतलब मॉडरेट स्पीड में चलाना चाहिए, मतलब एक कंस्टेंट स्पीड में एक गाड़ी चलानी चाहिए एज मतलब जितना हमसे हो सके उतना। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। तो हम जब भी किसी जगह पर रुकते तो हमको इंजन जो होता है हमारी गाड़ी का वो मतलब बंद कर देना चाहिए, किसी भी व्हीकल का बंद करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और हमको एक करेक्ट टायर प्रेशर मतलब करेक्ट टायर प्रेशर उस पर रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हमको हमारे जो किसी भी एक व्हीकल का मतलब मेंटेनेंस हमेशा रखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए मतलब रखना चाहिए मेंटेनेंस। हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट कीजिए आपको क्या कुछ समझा नहीं होगा तो, और ऐसे वीडियोस देखने के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।